जी, आज डॉक्टर आकिफ़ हमारे पास मौजूद हैं और डॉक्टर आकिफ़ मे बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डॉक्टर साहब, अभी आप हम फॉर्मल जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो एक फॉर्मल फार्मास्यूटिकल स्टाइल है दुनिया में तंदुरुस्ती अचीव करने का, इट्स गोइंग टू बी फेल्ड। लगता है कि ये फेल होने जा रहा है। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही हुँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हुँ, और हेल्थ से रेलेवेंट है, हुँ, इंसानों की सेहत से हुँ, मुतल्लिका है। हुँ, एक्चुअली जो इंसान हैं, हुँ, जो ह्यूमन बीइंग हैं, दे हुँ, आर हुँ। बायोसाइको सोशल बीइंग्स। जी। यानी उनकी एक बायोलॉजिकल डोमेन है, हुँ, एस्पेक्ट है, हुँ। एक उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है या हुँ, डोमेन कह लें, और एक उनका सोशल है। जी, जी। तो जो हमारा मेडिकल मॉडल है, वो फुली इंसान के जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर पा रहा। सही। इसलिए कि आप ड्रग्स से हुँ, उसका जो बायोलॉजिकल डोमेन है, हुँ, वहाँ कुछ चीज़ों को तो मैनिपुलेट कर लेंगे, जी। लेकिन उसकी जो साइकोलॉजिकल और सोशल डोमेन है, उनको कैसे एड्रेस करेंगे? जबकि हेल्थ की जो डेफिनेशन है, वो ये है हुँ, कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। वेरी एंड नाइस। नॉट मेरली द हुँ, एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी, हुँ, कि ये नहीं कि बाहर आपको कोई डिजीज या फिजिकल कमी नहीं है हुँ, तो आप सेहतमंद हैं, नहीं। हुँ, हुँ, उसमें आपकी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होनी चाहिए। हुँ, हुँ, और इसके साथ और भी है कि आप कुछ ना कुछ अर्न करते हो, कमा भी सकते हो, तो फिर आप एक हेल्दी पर्सन होते हैं। हुँ, सो फार्मास्यूटिकल या दवाइयों से, जैसे मैंने कहा कि आप जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, बायोलॉजिकल बीइंग के, इस बॉडी के ऑर्गन्स के टिश्यू लेवल पे या बायोकेमिस्ट्री को तो आप फिक्स कर लेंगे, जी, जी, आप उसके साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे? सही। इसलिए ये एक फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जो है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। सही। इसलिए आप देख लें, जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, हुँ, आर्थराइटिस ले लें, हुँ, आप डायबिटीज ले लें, कैंसर ले लें, आप ड्रग एडिक्शन ले लें, हुँ, इसी तरीके की ऑटोइम्यून डिजीजेज ले लें। जी, जी, मतलब आप देखते हैं कि मेडिसिन जो हैं या ड्रग्स जो हैं या फार्मास्यूटिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं डिज़ीज़ के, उसकी हुँ, जो पैथोफिज़ियोलॉजी है, उसके इफ़ेक्ट्स को तो फ़िक्स करती हैं, हुँ, लेकिन कॉज़ को ठीक नहीं करती। हुँ, तो मसलन इसकी एग्ज़ाम्पल सिम्प्लीफ़ाई करता हूँ मैं, कि आप डायबिटीज़ है, आप इंसुलिन से, आप दवाइयों से जो हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट है, शुगर बढ़ी हुई है ब्लड में, हुँ, उसको तो फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वजह से वो हो रहा है, क्या कोई दवाई है जो उस मसले को ठीक कर दे? हुँ, जो माइंडसेट है आपका। जो उस हुँ, डिजीज जिस वजह हुँ, से हुँ, हुई है, हुँ, शुगर की, डायबिटीज की अगर एग्जांपल हुँ, लें, तो दवाइयां सिर्फ ब्लड के अंदर बढ़ी हुई शुगर को तो लो करने में हेल्पफुल हैं हुँ, किसी हद तक, हुँ, लेकिन जिस वजह से वो हो रही है बीमारी, जिस वजह से वो शुगर बढ़ रही है, उसकी और रीजन हैं, उनको ये दवाइयां फिक्स नहीं कर रूट सकती। कॉज़ इस की रूट बात का कर। जी हुँ, काज को जो है हुँ, मेडिसिन फिक्स नहीं कर पाती, हुँ, इसलिए दवाइयाँ, बीमारी चलती रहती है और लाइफ टाइम दवाइयाँ भी साथ चलती। यही एग्जाम्पल और यही सारी चीज़ें दूसरी क्रोनिक डिजीजेज में हैं, कि आप हुँ, से रेमेटॉइड हुँ, आर्थराइटिस है, जैसे मैंने कहा, जी, जी, और जी, अदर ऑटोइम्यून जितने ऑटोइम्यून भी। डिजीजेज हैं। हुँ, तो आप उनके अंदर दवाइयों से किसी हद तक जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप असल डिजीज जो है उसको जहाँ से उसको ठीक जनरेट नहीं हो रही हो हैं रही है, चीज़ें। उन चीज़ों को ठीक नहीं। इसके लिए हुँ, अभी और मतलब इस हुँ, वक्त जिस एरा में हम रह रहे हैं, इसमें हुँ, बहुत तरक्की हो रही है। हुँ, एक और मेडिसिन की ब्रांच पाकिस्तान में भी कहीं कहीं उसकी हुँ, लोगों को पता है, मेडिकल के जो लोग हैं, हुँ, उसको बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन हुँ, एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। हुँ, जी। वो आपकी बॉडी के अंदर एबिलिटी है रीजनरेशन की, कि जो हुँ, टिश्यू या जो कार्टिलेज या जो जो एपिथेलियम डैमेज हो चुकी है, जिस वजह हुँ, से एक डिजीज है, हुँ, तो उनको रिपेयर करके बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करे, हुँ, और उस चीज को मसलन लब पेंक्रियाज है, लबलबा, उसके अंदर बीटा सेल जो हैं जी, वो जी। डैमेज हो चुके हैं। हुँ, तो अब इस प्रिसीजन या रीजनरेटिव मेडिसिन से हुँ, उसकी रिपेयर पॉसिबल हो चुकी है। इसी तरीके से बाकी डिजीज के अंदर हम हुँ, बिल्कुल जैसे वो पहले नया था, बगैर बीमारी के था एक पर्सन, हुँ। वहां तक पहुंच जा सकते हैं। इसके अब होप है, उम्मीद अच्छा, है। यानी दवाइयों के अलावा और बहुत सी मोडेलिटीज हैं जो अब अच्छा, ये मेडिकल के इसको हम अंदर कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्टिव एबिलिटी ऑफ योर टिश्यूज और टिश्यू, व्हिच हैज़ बिल्कुल। बीन डैमेज्ड ड्यू टू यस, सम रीज़न। जी, अच्छा, इसका जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ कि जब हमें किसी भी बीमारी के इलाज के हवाले से परस्यू करना है, तो इसके 3 स्टेप तय हैं। सबसे पहले हमने जो प्रिकॉशन लेनी है, जिसकी वजह से बीमारी है, वो प्रिकॉशन अडॉप्ट करें। फिर उसके बाद अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें और देन द थर्ड स्टेप इज़ मेडिसिन।